नमस्कार बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं आप सभी को सूचित कर रहा हूँ कि हम अगले कुछ पीरियड में वृत्त की स्पर्श रेखा संबंधी कुछ प्रश्न करेंगे। सर्वप्रथम बच्चों, मैं आपको स्पर्श रेखा की परिभाषा समझाता हूँ। ये बच्चों अपने पास कोई वृत्त है। हम जानते हैं कि वृत्त है वो एक निर्धारित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय होता है। जो निर्धारित बिंदु है उसको बच्चों अपने केंद्र कहते हैं। और यहाँ पर जो समान दूरी पर ये बिंदु है, इनका समुच्चय एक वृत्त बनाता है। अब बच्चों हम कोई भी एक रेखाखंड करें, खींचें, जो किसी एक बिंदु को प्रतिच्छेद करे। जैसे मैंने ये रेखाखंड खींचा, ये बिंदु P को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ऐसे रेखाखंड को बच्चों हम स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा कहते हैं। तो बच्चों स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। तो ये स्पर्श रेखा की परिभाषा हुई, वह रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, वह रेखाखंड है वो स्पर्श रेखा कहलाता है। स्पर्श रेखा कहलाता है। देखो बच्चों, ये वृत्त है, अपने इसका केंद्र O मान लें और अपने ये कहें कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो बच्चों इस प्रश्न का जो आंसर है वो अनंत रहेगा। एक वृत्त में बच्चों अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, उनकी कोई निश्चित संख्या है वो नहीं होती। जैसे ये स्पर्श रेखा, जैसे ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, पेन भी। तो बच्चों एक वृत्त में अपने पास जब हमें ये पूछे कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा अनंत। एक वृत्त में है वो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब बच्चों स्पर्श रेखा संबंधी अपने और चीज़ें समझें भी। ये वृत्त है जिसका केंद्र O है। मैं मान लूँ ये मेरे पास स्पर्श रेखा है। P जो है वो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। P है वो स्पर्श बिंदु है। तो बच्चों हमें ध्यान रखना चाहिए, मैं यहाँ पर
कोई एक और बिंदु और मानकर दो लाइनें खींच लूँ, एक मैंने OP खींच ली, एक मैंने OQ खींच ली। मैं कोई और बिंदु मान लूँ यहाँ R, तो ये केंद्र से मेरे पास 3 प्रकार की दूरियाँ आ गई। एक दूरी आ गई OP, एक दूरी आ गई OR, एक दूरी आ गई OQ। तो जो ये तीनों दूरियां हैं, हम यदि तीनों दूरियों को देखें तो बच्चों तीनों दूरियों में स्पष्ट है कि जो OP है वो सबसे कम दूरी होगी। OP का जो मान है वो सबसे छोटा आएगा, उससे बड़ा OR आएगा, उससे बड़ा OQ आएगा। अब आप कहोगे OP सबसे कम क्यों होगी? क्योंकि बच्चों P बिंदु है वो वृत्त पर है, जबकि R और Q बिंदु है वो वृत्त के बाहर है। तो इसलिए बच्चों जो OP दूरी है वो सबसे छोटी दूरी आएगी। और हम जानते हैं बच्चों कि किसी निर्धारित तल पर जो विभिन्न दूरियां किसी बिंदु से दूरियां होती है, उसमें से जो सबसे छोटी दूरी होती है वो लंबवत उस बिंदु से दूरी होती है। तो इससे हमने बच्चों ये सीखा कि ये OP वृत्त की त्रिज्या है, P स्पर्श बिंदु है। तो OP बच्चों त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है। तो बच्चों पहला पॉइंट हमने यहाँ ये सीखा है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। अब बच्चों अगला पॉइंट, आपने एक नई बात सीखें भी। एक वृत्त है, मैं उस पर वृत्त में उसमें व्यास खींच रहा हूँ। ये AB मेरे पास व्यास है, O जिसका केंद्र है। तो बच्चों ये एक स्पर्श रेखा हो गई, ये कोण 90 डिग्री का। इधर ये स्पर्श रेखा हो गई, ये कोण है 90 डिग्री का। क्योंकि बच्चों ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये कोण 90 डिग्री का। ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये कोण 90 डिग्री का। तो ये जो दोनों रेखाखंड है L और M, इनको बच्चों व्यास प्रतिच्छेद इस प्रकार करता है कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री आता है। तो इससे ये सिद्ध होता है बच्चों कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती है। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि एक वृत्त की परस्पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? तो एक वृत्त की बच्चों परस्पर समांतर स्पर्श रेखाएं 2 हो सकती है। परस्पर समांतर आप चाहे कैसे खींच लो, ये 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है या ये 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। समांतर स्पर्श रेखाओं की जो संख्या अधिकतम आएगी वो 2 आएगी। एक वृत्त की परस्पर समांतर स्पर्श रेखाएं है वो 2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा है वो नहीं हो सकती है। वृत्त की स्पर्श रेखाएं अनंत हो सकती है, लेकिन परस्पर समांतर स्पर्श रेखाएं हैं वो 2 ही होगी। कुछ और प्रश्न बच्चों? अब ये अपने पास एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ये 3 बिंदु बना रहा हूँ मैं, A, B और C। जो बिंदु A है वो वृत्त के अंतर्गत है। बिंदु A वृत्त के
अंतर्गत है। बिंदु बी है वो वृत्त पर है। बिंदु सी है वो वृत्त के बहिर्भाग में है, मतलब बाहर है। तीन चीज़ें ध्यान से समझो बच्चों। मैंने यहाँ पर केंद्र के अलावा 3 बिंदु लिए। पहला बिंदु ए जो वृत्त के अंतर्गत है, दूसरा बिंदु बी जो वृत्त पर है, तीसरा बिंदु सी जो वृत्त के बाहर है। तो जो बच्चों बिंदु ए है उससे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, मतलब वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होती है। अब बच्चों वृत्त पर बिंदु होता है उसे एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वृत्त के बहिर्भाग में बाहर जो बिंदु होता है उसे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्न ये बनता है कि वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो हमारा आंसर रहेगा 0। वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा है वो नहीं खींची जा सकती है। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त पर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तीसरा प्रश्न ये बनता है कि वृत्त के बहिर्भाग मतलब बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से बच्चों 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये स्पर्श रेखाओं की संख्या है बच्चों। बहुत बार मेरे याद आ रहा है कुछ साल पहले बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था कि वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वृत्त पर स्थित बिंदु से बच्चों केवल एक स्पर्श रेखा है वो खींची जा सकती है। अब हमें इन बातों का जब अपने आगे प्रश्न करेंगे, अपना चैप्टर आगे चलेगा, तब अपने सीखने में करेंगे, हमें कुछ चीज़ों का सामान्य सेंस होना चाहिए बच्चों। कि ये वृत्त है, ये त्रिज्या है, तो अब ये बिंदु कहाँ है, ये बिंदु वृत्त पर है। अब यहाँ कह दे स्पर्श रेखा खींचिए, तो इसका मतलब यहाँ स्पर्श रेखा आपको 90 डिग्री कोण बनाते हुए रेखाखंड खींचना पड़ेगा। तो ये स्पष्ट है बच्चों कि वृत्त पर बिंदु है, इससे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अवृत्त के अंदर बिंदु है, तो अंदर बिंदु है बच्चों, अंदर वाले बिंदु से अपने कोई रेखा खींचेंगे वो तो वृत्त को प्रतिच्छेद करके बाहर निकलेगा, वो वृत्त को टच नहीं करेगा। स्पर्श रेखा वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित बिंदु को प्रतिच्छेद करता है। यानी स्पर्श रेखा वृत्त को, कई बच्चे कुछ अध्यापकगण ये बोलते हैं बच्चों कि वृत्त को स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखा, स्पर्श करने वाला रेखाखंड स्पर्श रेखा कहलाता है। तो ये मेरी नज़र में सही नहीं है। वास्तव में सही वाक्य ये है कि वृत्त पर स्थित बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाला रेखाखंड, ये वृत्त पर बिंदु है, इसको प्रतिच्छेद करने वाला रेखाखंड है वो स्पर्श रेखा कहलाता है। तो अब प्रतिच्छेदी बिंदु को बच्चों यदि अपने त्रिज्या केंद्र से मिला दे तो वो त्रिज्या बन जाती है। तो यहाँ से बच्चों ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है। देखो 3 चीज़ें क्लियर हो रही है। इसको अपने बोलेंगे स्पर्श बिंदु, इसको अपने बोलेंगे त्रिज्या, ये वृत्त का केंद्र, और ये बिंदु जो स्पर्श बिंदु है वो वृत्त पर है। बाकी बच्चों अगले पीरियड में मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू।